हाँ जी, कर दो सर। प्रेस इंटरैक्शन में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सबको मालूम है, आज का समय और ये जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, इसमें कोरोना ने एक अलग ही रूप हिमाचल प्रदेश में ले लिया है, जो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आज आपके साथ बातचीत करने का मकसद ये है कि हम प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से आश्वस्त कर सकें कि हिमाचल प्रदेश सरकार सब संभावित प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले रही है और जो जनता की भलाई के लिए इस दौर में कार्य करने की आवश्यकता है वो किए जा रहे हैं। बार बार ये चर्चा अलग अलग क्वार्टर्स में सुनने को मिलती है कि कुछ अस्पतालों में कई बार जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। मुख्यतः ये मामला जो कई बार प्रेस में भी आता है, कई बार हमें और जगह से भी सुनने को मिलता है, वो आईजीएमसी और जो डीडीयू जोनल हॉस्पिटल है हमारा शिमला का, उनसे संबंधित मामले आते हैं। आज मैं प्रदेश सरकार के बिहाफ पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों अस्पतालों में एज ऑन डेट बेड्स की कोई कमी नहीं है। पिछली रात के डेटा के मुताबिक आईजीएमसी में जो लगभग 120 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और इनमें मैं जो हमने नए 30 बेड्स क्रिएट किए हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं, उन 120 बेड्स में पिछली शाम 15 बेड्स खाली थे। मीनिंग देयर बाय कि 40 से 45 और लोगों को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी पिछली रात को आईजीएमसी में अवेलेबल थी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कल पॉजिटिव केसेस आए वो 931 के आसपास थे, और उस एनोलॉजी पे अगर हम देखें तो जितना नंबर ऑन अ पर्टिकुलर डे पॉजिटिव केसेस का ज्यादा आएगा, उतनी ही संभावना ये रहेगी कि लोग उसी अनुपात में जो है अस्पताल में दाखिल होने के लिए आ सकते हैं। इन सारी फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि आईजीएमसी और डीडीयू में बेड्स की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, और वो पूरी तरह से किया जा रहा है। जहां तक सवाल हमारे दीनदयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पिटल का है, वहां भी कल हमारे पास शाम को 12 बेड्स जिनको हम आईसीयू और ऑक्सीजन वाले बेड्स कहते हैं, वो अवेलेबल थे। बीच बीच में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी कभार इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है जहां आपकी पोजीशन काफी टाइट हो जाती है और ऑक्यूपेंसी जो है, बेड ऑक्यूपेंसी, वो 95% से 97-98% के आसपास पहुंच जाती है। और उस समय कई बार ये रिस्क हो सकता है कि अगर 10-15 पेशेंट्स इमीडिएटली और एडमिट करने पड़े तो क्या होगा। उसके लिए शिमला में हमने एक कदम ये उठाया है कि जो हमारा खनेरी का अस्पताल है रामपुर का, और जो रोहड़ू का अस्पताल है, इन दोनों को हमने डीसीएचसी घोषित कर दिया है। रोहड़ू में 30 से 40 अतिरिक्त बेड्स का प्रावधान किया गया है और खनेरी में 20 और बेड्स का प्रावधान किया गया है। और दोनों विषयों में सीएमओ शिमला को यह हिदायत दी गई है अप्रूवल के साथ साथ कि 1 दिसंबर से वो इन दोनों हॉस्पिटल्स में इन एडिशनल बेड्स को फंक्शनल करें। उसका आइडिया ये है कि जैसे मान लें किन्नौर के पेशेंट्स जो सर्दियों में आएंगे, उन्हें शिमला आने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारा विचार ये है कि अगर खनेरी में या रामपुर में उन्हें इलाज मिल सके तो एक तो उनका ट्रैवलिंग टाइम बचेगा, और दूसरा जो रश कई बार
शिमला में बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे बचा जा सकेगा। सो शिमला जिला में ये दो चीजें की